गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 30 अप्रैल 2026 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सब के साथ हम आज आपके साथ हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये वनडे एग्ज़ाम्स जो भी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व कला दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पृथ्वी दिवस और ऑप्शन डी है विश्व विरासत दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नृत्य कला को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने के लिए मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखापट्टनम में 1 गीगा हाइपर स्केल एआई सेंटर स्थापित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख तटीय शहर है। यहीं पर गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला भी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। ISSF जूनियर जो वर्ल्ड कप हुआ है 2026 का, उसकी पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत ने इस वैश्विक शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। भारत के युवा निशानबाजों ने अपना दबदबा कायम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का सफल आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी काहिरा और ऑप्शन डी है टोक्यो। इसका जो राइट आंसर है वो है काहिरा में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ है। काहिरा बता दूं आपकी मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी है। ये आयोजन शूटिंग की दुनिया में युवाओं के लिए सबसे बड़ा मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 15। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत ने कुल 16 पदक जीतकर टॉप किया है ISSF जूनियर जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें। इसमें से 5 गोल्ड जीते हैं भारत ने, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। मेडल के साथ टोटल 16 पदक जीते हैं। इसी के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है 60वीं, ऑप्शन बी है 85वीं, ऑप्शन सी 72वीं और ऑप्शन डी है 75वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 75वीं रैंक है भारत की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। यह सूचकांक में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली यानी पहले स्थान पर है। भारत की रैंकिंग इसके वैश्विक वीजा फ्री एक्सेस को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर लिटरेसी रेट बढ़कर कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन है 78.5%, ऑप्शन बी है 80.9%, ऑप्शन सी है 82.1% और ऑप्शन डी है 85.0%। इसका जो राइट आंसर है वो है 80.9%। भारत की साक्षरता दर में यह सुधार के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये सकारात्मक वृद्धि का संकेत है। लद्दाख भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल के अपडेट के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन है 75, ऑप्शन बी है 85,
ऑप्शन सी है 99 और ऑप्शन डी है 105। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है। 99वीं रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शिखा झील को शामिल करने के बाद यह संख्या 99 हुई है। बता दूं कि रामसर कन्वेंशन ईरान में 1971 में हुआ था। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि 98वां रामसर साइट पटना, पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश का ही एटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय अब भारत की रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। इसके साथ ही बिहार, राजस्थान और गुजरात की कुछ अन्य साइटें भी शामिल की गई हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कोपरा जलाशय किस राज्य में है, तो आप उसे टिक कर दीजिएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है 142वें, ऑप्शन बी 151वें, ऑप्शन सी 160वें और ऑप्शन डी है 165वें। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 191वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा का आकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन बी है चीन, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिक्स सम्मेलन जो 18वां होना है वो भारत में होगा। 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 19वां चीन में प्रस्तावित है। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। अगर पूछे 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। 18वां वर्तमान कहाँ होने वाला है तो भारत में, और 19वां कहाँ प्रस्तावित है तो चीन की राजधानी बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जहाज़ों को हार्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है सुएज नहर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी है हार्मुज जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी है मलक्का जल डमरू मध्य। इसका जो राइट आंसर है वो है कि भारत ने अपने जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन हार्मुज जल डमरू मध्य शुरू किया है। यह ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत किया गया है। हार्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और हार्मुज पूछा जाए तो ईरान और ओमान के क्षेत्र के मध्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हवाई खतरों एरियल थ्रेट्स से निपटने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है समुद्री खतरों, ऑप्शन बी साइबर खतरों, ऑप्शन सी है हवाई खतरों और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष खतरों। इसका जो राइट आंसर है वो है एरियल थ्रेट से निपटने के लिए भारत ने हवाई खतरों की शुरुआत की है। इस उद्देश्य के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया है। इसे इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया था, यानी 15 अगस्त 2026 को ही इसे लॉन्च किया 2025 में ही इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टर और जनसंख्या का नया सुधरा हुआ अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है 1:500, ऑप्शन बी है 1:811, ऑप्शन सी है 1:1000, ऑप्शन डी है 1:1200। यानी इसका ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि जैसे ऑप्शन फर्स्ट है 500, तो 500 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर, क्या ये अनुपात हो गया है? 811 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर, ये अनुपात हो गया क्या? 1000 डॉक्टर पे एक, ये हो गया है, या 1200 पेशेंट्स पर एक? इसका जो राइट आंसर है वो है हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में डॉक्टर और जनसंख्या का जो अनुपात है वो 1:811 हो गया है। यानी एक व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर के पास 811 लोगों के लिए डॉक्टर उपलब्ध है एक। यह देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा और सकारात्मक सुधार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस फल के विकास के उद्गम स्थल ऑरिजिन प्लेस के रूप में मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी है जामुन। इसका जो राइट आंसर है वो है जामुन को भारत में ऑरिजिन प्लेस के रूप में जाना गया है कि इस फल का जो विकास है, जो ऑरिजिन है, वो यहीं से हुआ है, भारत से। वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि जामुन का मूल उद्गम स्थल भारत है। जामुन अपने औषधीय गुणों, विशेषकर मधुमेह नियंत्रण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है निखिल टंडन, ऑप्शन बी है रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन सी अशोक कुमार और ऑप्शन डी है दिलीप कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो निखिल टंडन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बनाए गए हैं, एम्स दिल्ली के। एम्स नई दिल्ली भारत का प्रमुख चिकित्सा शोध और अस्पताल संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई में एक जो प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? इसके ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन सी है हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन डी है नीतीश कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दूंगा, ऑप्शन ए में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, जहाँ अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। और ऑप्शन डी है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री थे लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है और बिहार के अब नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है छठा। इसका जो राइट आंसर है वो है, सिपरी जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो रहा है भारत में विश्व में, वो 5वें स्थान पर है। भारत रक्षा पर भारी खर्च के साथ दुनिया के 5वें स्थान पर बना हुआ है। सिपरी हथियारों की रक्षा खर्च पर नज़र रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर या नंबर 1 पर है? आपके ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है, जो रक्षा खर्च में सबसे ज़्यादा रक्षा पर खर्च करता है उसमें टॉप पर यूएसए है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस है। भारत इसमें 5वें स्थान पर है, जर्मनी चौथे स्थान पर है। तो आपसे पूछा जाए कि टॉप 5 में कौन कौन है? यूएसए टॉप पर है, सेकंड पर चीन है, थर्ड पर रूस है और चौथे पर जर्मनी है। भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में लिथियम उत्पादन की पूरी चेन खनन, प्रसंस्करण और बैटरी निर्माण स्थापित की? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है फिनलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो फिनलैंड ने ये पूरी चेन जो खनन, प्रसंस्करण और बैटरी निर्माण को शुरू किया है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी और मुद्रा यूरो है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यूपी कांस्टेबल एग्जाम में कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हेलेंसिकी है और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो यूरो है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बाजार में यूरोप की बड़ी छलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है असम। इसका जो राइट आंसर है, मेघालय में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित होगा। यह अभ्यास 11 मित्र देश इस अभ्यास में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला इंडिया के ने पर्यावरणीय पहल और सामुदायिक विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश के साथ कोका कोला इंडिया ने
यह साझेदारी की है सामुदायिक विकास के लिए। यह साझेदारी राज्य में टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में हाल ही में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट भी स्थापित किया गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ऋतिका श्री, ऑप्शन बी है मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन सी है मेनका गुरुस्वामी और ऑप्शन डी है दिव्या सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋतिका श्री ने ये उपलब्धि हासिल की है, जो ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर में बनी है। ऋतिका श्री यह उपलब्धि हासिल कर समाज में समावेशिता की नई मिसाल पेश की है। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी है, यानी सब इंस्पेक्टर में माधवी मनु कश्यप जो कि बिहार में पहली एसआई बनी है, जबकि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री किस राज्य से संबंध रखती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऋतिका श्री है वो तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। खेल जगत में इन्होंने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, यह भारतीय क्रिकेट में एक प्रगतिशील कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया है? आपके ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी शाहजहाँपुर और ऑप्शन डी है हरदोई। इसका जो राइट आंसर है वो है हरदोई में। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है हरदोई, वहाँ पर सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। भविष्य में इसे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई या लेंथ कितनी है? आपके ऑप्शन है 500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 594 किलोमीटर, ऑप्शन सी 600 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 650 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है 594 किलोमीटर है। तो पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से होकर गुजरता है और यह राज्य की आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? आपके ऑप्शन है लखनऊ से गाजीपुर, ऑप्शन बी है आगरा से लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ से प्रयागराज, ऑप्शन डी है दिल्ली से देहरादून। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से प्रयागराज इन दो मुख्य शहरों के बीच है, लेकिन यूपी के कुल 12 शहरों को जोड़ेगा छोटे छोटे, लेकिन मुख्य रूप से मेरठ से प्रयागराज। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जोड़कर यात्रा का समय कम करेगा। प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे पर किस जिले में 3.5 किलोमीटर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है जहां फाइटर जेट उतर सकते हैं? आपके ऑप्शन है शाहजहाँपुर में, ऑप्शन बी हरदोई में, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी है उन्नाव। इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई जिससे फाइटर जेट वहाँ पे उतर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली यूनेस्को चेयर हाल ही में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने शुरू की है? आपके ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जेएनयू और ऑप्शन डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर है वो है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने यूनेस्को चेयर में ये किया है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यह चेयर स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? आपके ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ में
दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश की पहली लाइब्रेरी खोली गई है। आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो हम सब करवा चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।